कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी ये है दहेज। आखिर एक दहेज, ये क्या है दहेज? एक छोटा सा शब्द, लेकिन मायने इसके बड़े बड़े हैं। क्या बेटियों का विवाह सिर्फ दहेज पर टिका हुआ है? क्या आपकी बेटी का विवाह तभी हो सकता है जब आप उस लड़के वाले को इतना बड़ा भर भर के, ट्रक भर भर के दहेज देंगे? क्या आपकी लड़की की आपकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप उसे बेच दोगे ऐसी पैसे के भाव में? एक जगह ऐसा होता है कि एक माँ बाप अपनी बेटी को इतने बड़े घराने में शादी कर देता है जहाँ वो उसका घर घर भरते भरते खुद ही थक जाता है। तो आप सुनिए आगे होता क्या है, मैं बताऊंगी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की, एक निर्धन परिवार की, कि वो उसकी 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। तो वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए क्या करते हैं, एक लड़के देखने की सिफारिश करने लगते हैं कि भाई हमारी लड़की, इसकी शादी करवाइएगा। तो वे लोगों के जो उनके आसपास के थे, जहाँ वो निर्धन परिवार था, कहीं वो मजदूरी करता था, तो उसने अपने आसपास के लोगों से कहा, जहाँ पे वो काम करता था वो वहीं गया, कहता था कि मेरी लड़की की शादी कराओ, कि साहब जी हमारी लड़की की शादी कराओ, उसकी उम्र हो गई है 18 साल हो गई है, और 18 साल में तो लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। जब मैं 18 साल का था मेरे तो 2 बच्चे भी हो चुके थे, अब मेरी लड़की की शादी होनी है। तो एक परिवार क्या होता है, वो सोचता है, जिससे वो कह रहा होता है कि क्यों ना मैं इसका विवाह अपने लड़के से करा दूँ। वो अंदर ही अंदर सोचता है, क्योंकि गरीब परिवार से कोई लड़की मिल जाएगी तो एक नौकरानी का काम करेगी, और अगर हम इसकी लड़की को परेशान करेंगे भी तो इस लोगों की इतनी हैसियत है नहीं कि हमारे खिलाफ़ कोई एक्शन ले पाए। तो हमें जो ये नौकरानी रखनी पड़ती है खाना बनाने की, कपड़ा धुलने की, बर्तन धुलने की, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे घर में एक परमानेंट नौकरानी आ जाएगी। जो वो धनी व्यक्ति होता है उसके 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र जो अच्छा पढ़ा होता है और NRI होता है और एजुकेटेड होता है, और दूसरा पुत्र जो उसका कम बुद्धि का होता है। तो वो निर्धन परिवार का जो व्यक्ति है, तो उससे धनी परिवार का जो व्यक्ति है वो कहता है, जो सेठ जी हैं, कहते हैं हाँ चलो तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं आपकी लड़की की शादी अपने लड़के से करा दूंगा। वो जो गरीब व्यक्ति है वो बहुत दुखी, परेशान हो या दुखी हो, मतलब खुश हो, उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या होना चाहिए। उसने कहा सेठ जी आप कैसे कर लोगे? मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए दहेज भी नहीं है, तो मैं अपनी लड़की की शादी आपसे कैसे कर सकता हूँ? वो कहते हैं नहीं नहीं, दहेज तो होता रहेगा, आप शादी की बात चलाइएगा। धीरे धीरे करके सेठ जी उस गरीब परिवार की लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन वो एक धोखा करते हैं। जो दूल्हा होता है वो अपने चेहरे पर आके कुछ लटकने लटकाए रहता है। तो निधन परिवार का जो व्यक्ति है उसको लगता है कि हमारी शादी तो अच्छे वेल एजुकेटेड लड़के से हो रही है। उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि ये मंदबुद्धि लड़के से मेरी लड़की की शादी कर रहा है। जैसे तैसे करके शादी हो जाती है। इन द एंड क्या होता है, लड़की अपने ससुराल पक्ष में आती है, ससुराल में देखती है उसका पति तो मंदबुद्धि है, जैसे वो सोचा करती थी, क्योंकि लड़की ने भी लड़का नहीं देखा था। जैसे वो ये सोची थी उसकी शादी मतलब पढ़े लिखे लड़के से होगी, वो भी एक अच्छे से रानी की तरह रहेगी, अच्छी से ज़िंदगी जिएगी। क्योंकि पहले वो गरीबी में रह रही थी, तो उसे भी सपने जगने लगे कि मैं सेठ जी के यहाँ जाऊँगी, सेठानी बन के रहूँगी और मैं क्वीन बन के रहूँगी, इस टाइप से। तो उसको पता लगता है कि उसकी शादी जो है एक मंदबुद्धि लड़के से के साथ हुई है। तो अपने पापा को फ़ोन करके बताती है, पापा आपने मेरी शादी क्या ऐसे लड़के से की है जिसमें बिल्कुल दिमाग भी नहीं है? वो गरीब व्यक्ति शॉक्ड हो जाता, अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हारी शादी उनके बड़े लड़के से करवाई है। तो फिर वो आता है, पता लगता है कि उनकी शादी जो है उन्होंने धोखे से अपने छोटे लड़के से करा दी है। तो फिर होता क्या है, उस लड़की को वो फिर प्रताड़ित करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हें साफ़ सफाई, बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा, खाना, तुम्हें सारा काम करना है। जो वो लड़का है वो मंदबुद्धि है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी बीवी चाहे काम करे ना करे, चाहे परेशान हो खुश हो, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये काम चलता रहता है चलता रहता है। जब वह लड़की कहती है कि मैं इस घर में अब नहीं रह सकती हूँ, वो अपने घर भागने की कोशिश करती है निकल के चोरी से, क्योंकि सेठ उसको जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें फ्री की नौकरानी मिली हुई थी। फिर होता क्या है, तो
वो कहता है, अगर सेठ कहता है अगर तुझे अपने ही घर जाना है ना तो अपने बाप से पहले वो दहेज लेकर जो मैंने शादी में खर्चा किया है। मैंने पूरी शादी करी थी और तेरे बाप ने 1 रुपया भी नहीं दिया था, और तेरे बाप ने तब बड़ी जल्दी शादी कर दी थी, भाई सेठ जी के यहाँ शादी हो रही है, सेठ जी के यहाँ शादी हो रही है, अब तुझे सेठ जी के यहाँ रहा भी नहीं जा रहा। तो वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है, पिताजी आप मुझे चाहे कुछ भी काम करा लो, कितना भी काम करा लो, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी, एक छोटी सी इज्जत जो मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, सेठ जी कहता, अच्छा जी तुम हमसे जमा लड़ाओगे, तुम छोटे घर की 2 टके की लड़की ओके हमसे जमा लड़ाओगी। तो फिर वो अपने घर भी नहीं जा पाती है, क्योंकि उस गरीब परिवार का जब मुखिया आता है लड़की से मिलने, उसके पापा आते हैं, वो कहते हैं बेटी हमारे पास इतना दहेज नहीं है कि हम इनको दे पाएँ, क्योंकि सेठ जी ने शादी में बहुत पैसा खर्च किया था और तुम्हारी शादी के बदले हमें एक ज़मीन का टुकड़ा भी मिला था। तो बेटी अगर मैंने तुम इनको वो ज़मीन का टुकड़ा हमसे छिन जाएगा तो हमारे घर वापस आ जाएगी, तो फिर तेरी 2 बहनों की शादी, तेरे भाई की शादी कैसे होगी, हमारा जीवन रेखा नीचे चले जाएगी, हम कैसे जिएंगे। मतलब ये सब चलता रहता है, ये होता रहता है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, कोई भी गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी अमीर परिवार में ना करें। इससे क्या हुआ, आपकी जो बेटी थी, जो झोपड़ी में भी रहकर खुश थी, आज महलों में रहकर भी वो दुखी है। जो इज़्ज़त उसे मिलनी चाहिए थी वो एक उसे इज़्ज़त नहीं मिलती है, क्योंकि वो बड़े घर में रहकर भी नौकरानी वाला काम कर रही है, जहाँ नौकर रखा जा सकता था, और अपने घर में चाहे छोटी सी कुटिया थी लेकिन एक रानी की तरह रहती थी आपकी रानी बिटिया, जिसे कहते हैं पापा की परी। एक तुमने जरा से धन के लिए तुमने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, बेटी के सपनों को मार दिया, बेटी के अरमान मार दिए तुमने। जब तुम्हारी औकात नहीं होती है बेटी पैदा करने की, फिर पैदा क्यों करते हो? जब तुम उसे अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, उसका अच्छी जगह विवाह नहीं कर सकते, क्या गरीबी की वजह से हम अपनी बेटी को बेच देंगे? क्या हमारा हृदय इतना मर चुका है, हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि हम अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चों को बेच देंगे? जो लड़की तुम्हारे घर में 18 साल रही, तुम्हारी सेवा की, सब कुछ की, खाना पीना बनाया, तुमने धोखे से उसकी शादी एक मध्यबित्त परिवार से करा दी, एक ज़मीन टुकड़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। कभी भी गरीब परिवार का व्यक्ति अपनी बेटी की शादी ऊंचे ख़ानदान में ना करे, क्योंकि आपकी बेटी आपके घर में जो रानी बनी हुई है गरीब परिवार में भी, वो बड़े परिवार में भी रहकर एक नौकरानी ही रहती है, उसकी वहाँ कोई इज्जत नहीं होती। जैसा आपका स्टेटस है, जितना आपका धन है, जिस लेवल के आप हैं, अपनी बेटी की शादी भी उसी परिवार में करें, ताकि आप भी खुश, आपकी बेटी भी खुश, आपकी आत्मा भी खुश, ताकि आप लास्ट में भगवान के पास जाएं तो बताएं कि भगवान आपने जो मुझे जीवन दिया था उसको मैंने अच्छे से व्यतीत किया, और आपने जो मुझे नन्हे मुन्ने बच्चे दिए थे उनको भी मैंने अच्छे से पाला, सब कुछ किया। किसी की भी धन लोभ में अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब ना करें। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एंड थैंक यू। अगर कोई अपनी कहानी को मेरे द्वारा बुलवाना चाहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भेज सकते हैं। बाय बाय।